नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने जब कंडेंसर, टाइप्स ऑफ कंडेंसर आप लोगों ने पढ़ा, तब मैंने आप लोगों को एक टॉपिक बताया था, दैट मीन्स हीट रिजेक्शन रेशियो। इट इज टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से एग्जामिनर आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है और इट इज रिलेटेड टू कंडेंसर एज वेल एज कंप्रेसर। तो दैट मीन्स वी ऑलरेडी स्टडीड कंप्रेसर, टाइप्स ऑफ कंप्रेसर एंड कंडेंसर। और आप लोगों ने, मैं आप लोगों को यह भी बताया था कि जो हमारा सेमी हर्मेटिक सील्ड कंप्रेसर जो होता है, उसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है क्या, कि सर इट हैज हाई हीट रिजेक्शन रेशियो। तो ये क्या होता है हीट रिजेक्शन रेशियो, आपको मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। किस तरीके का एग्जामिनर न्यूमेरिकल पूछता है वो आज तो मैं दैट मीन्स नहीं लेकर आया हूं, लेकिन कैसे पूछेगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है हीट रिजेक्शन रेशियो। क्लियर है। वेरी फर्स्ट सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर इसको मेनली आप HRR के नाम से जानते हैं। क्लियर, राइट। अब मैं बोलता हूं सर इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो क्या होगा, क्या है बोले सर, उसको हम बोलते हैं हीट रिजेक्शन फैक्टर। हीट रिजेक्शन फैक्टर भी हम इसको बोल देते हैं। तो दैट मींस हीट रिजेक्शन रेशियो और हीट रिजेक्शन फैक्टर इज सिंपल, वही बात है, घबरा मत जाना क्या होता है। क्लियर। अब देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आप लोगों को याद होगा कि सर रेफ्रिजरेटर जब हम लोग पढ़ते हैं तो रेफ्रिजरेटर के अंदर एक ऐसा डायग्राम हम लोगों के सामने बनता है। रेफ्रिजरेटर बेसिकली क्या करेगा, बोले सर इवापोरेटर, कंडेंसर है, वहां पर कंप्रेसर है। तो इवापोरेटर क्या करता है, बोले सर जहां भी हम लोगों को लो टेम्परेचर मेंटेन करना है वहां से वो क्या करेगा, हीट को पिक करेगा। तो मैं बोल देता हूं इट इज द हीट absorbed by the refrigerant in the evaporator। तो हम उसको बोल सकते हैं दैट मीन देयर इज अ QE। तो ये इवापोरेटर ने किया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास यहां पर क्या होता है, कंप्रेसर लगा होता है। कंप्रेसर को हम लोग इनपुट देते हैं। कंप्रेसर को हम लोग क्या करते हैं बेटा, वर्क इनपुट देते हैं। जब कंप्रेसर को वर्क इनपुट देंगे तो वो क्या करेगा, दैट मीन्स हीट को, उसका कंप्रेसर उसका प्रेशर इंक्रीज करेगा, रेफ्रिजरेंट का प्रेशर के साथ साथ उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद इतना टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा कि वो क्या करेगा, रेफ्रिजरेंट हीट रिजेक्ट करेगा, कहां पर, कंडेंसर में। तो यहां पर हम लोग क्या कह देंगे, दिस इज द हीट रिजेक्टेड इन द कंडेंसर, दैट मीन देयर इज अ QC। क्लियर है। अब हमने क्या बोला, QE इज द हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द रेफ्रिजरेंट इन इवापोरेटर। इसको मैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोल सकता हूं, यस डेफिनेटली हम इसको बोल सकते हैं, इट इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। और ये क्या है, इट इज द हीट रिजेक्टेड बाय द कंडेंसर टू द सराउंडिंग। क्लियर है, बोले सर हाँ। तो बेसिकली हीट रिजेक्शन, जब आपको ये डायग्राम पता है, टाइप्स ऑफ कंडेंसर आप लोगों को पता है, टाइप्स ऑफ कंप्रेसर आप लोगों को पता है, फंक्शन आपको पता है, कंप्रेसर का क्या होता है, कंडेंसर क्या होता है, अब ये मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है। कैसे, कि बेसिकली क्या है ये हीट रिजेक्शन रेशियो, क्या है, बोले सर इट इज द रेशियो ऑफ, हम लोग क्या लिखेंगे इसको, बोले सर इट इज द रेशियो ऑफ it is the ratio of heat rejected, it is the ratio of heat rejected in condenser to the heat absorbed sorry, to the heat absorbed in evaporator or refrigeration effect। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। क्लियर है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, बोला सर हीट रिजेक्शन रेशियो। तो बेसिकली क्या हो गया, बोला सर इट इज द रेशियो ऑफ हीट रिजेक्टेड बाय द कंडेंसर टू द हीट
एब्जॉर्ब्ड बाय द इवापोरेटर और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो हीट रिजेक्शन रेशियो बेसिकली मेरा क्या आया भैया, क्या आया मेरा, बोला सर वो मेरा ये आ गया। क्लियर है? तो यहां पर लिखूं मैं इसको, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं दैट मीन देयर इज अ QC डिवाइडेड बाय व्हाट, दैट मीन देयर इज अ RE। क्लियर है? तो बोला सर ये तो एक फॉर्मूला आपने हमको बता दिया, ये बुक्स में भी लिखा, हम भी पढ़ लेते, आपने ऐसा नया क्या बताया। तो मैं, आप वेट कीजिएगा, मैंने क्यों बोला आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए इसलिए बोला कि मैं आप लोगों को इसका फिजिकल मीनिंग बताऊंगा। देख सकते हो मैंने लिख कर लेके आया फिजिकल मीनिंग ऑफ हीट रिजेक्शन रेशियो। घबराओ मत, पहले एक बार आगे देखो, क्योंकि हम लोगों को यहां पर देखो हमको क्या रहना है, वी ऑलवेज प्रिपेयर्ड, that means so that कि we will that means we can fight in every situation, कि एग्जामिनर that means कुछ भी दे दे, न्यूमेरिकल दे दे न्यूमेरिकल कर लेंगे, थ्योरेटिकल दे दे थ्योरेटिकल कर लेंगे, हम लोगों को सारी चीजें पता हो। तो जब तक आप इसको अच्छे से डिटेल में नहीं देखोगे तो हम लोगों को क्या पता चलेगा। क्लियर है? चलो अब देखो QC बाय RE, राइट। अब देखो बेटा, अब अगर आप कहो तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, बोला सर कैसे, ये मेरे पास क्या हो गया, बोला सर इट इज QC, सॉरी इसका ऐसा नहीं लिखते। अब मैं क्या बोलता हूं, QC को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं, बोले सर क्या, दैट मीन देयर इज अ RE प्लस में, दैट मीन देयर इज अ वर्क इनपुट, बोलो लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब आप लोगों को पता है, आप क्या करो, दैट मीन इसको नीचे ले आओ, इसको जब नीचे लेके आओगे या दैट मीन हम लोग कैलकुलेट करेंगे RE से, अगर मैं यहां लिखूंगा तो यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा, बोलो सर इट इज 1 प्लस मैं बोल दूं दैट मीन देयर इज अ WN डिवाइडेड बाय RE। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बोलिए, बोलो सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मुझे बता सकते हैं WN बाय RE क्या होगा, बोला गुरुदेव ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इट इज 1 प्लस 1 बाय COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर। बोलो सर डेफिनेटली हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो आपका ये जो रेफ्रिजरेंट दैट मीन जो आपका HRR जो है वो आपका क्या आ गया भैया, HRR जो है वो मेरा क्या आ गया, बोला सर इट इज 1 प्लस 1 बाय COP और बोला सर QC बाय RE। क्लियर है? तो ये मेरे पास क्या हो गया, बोला सर दिस इज माय हीट रिजेक्शन रेशियो। क्लियर है? बोला सर हाँ, यहां से हम लोगों ने ये देख लिया। क्लियर है? अगर किसी भी सिस्टम का, मैं बोल दूं किसी भी सिस्टम का अगर हीट रिजेक्शन रेशियो ज्यादा है, अगर हम लोग क्या कहें सर, किसी भी सिस्टम का अगर हीट रिजेक्शन रेशियो ज्यादा है तो आप क्या कहेंगे, हीट रिजेक्शन रेशियो ज्यादा है तो आप क्या कहेंगे भैया, बोला सर मैं कहूंगा उस सिस्टम की COP क्या है, कम है या ज्यादा, उस सिस्टम की COP कम है या ज्यादा, बोलिए कम है या ज्यादा, बोला सर उस सिस्टम की COP क्या होती है, कम होती है। तो इसीलिए आप लोगों को जब मैंने बताया था, मैंने वहां पर आप लोगों को बोला था कि जो हर्मेटिक सील्ड कंप्रेसर होता है उसकी COP थोड़ी सी कम होती है। क्यों? क्योंकि उसका हीट रिजेक्शन रेशियो ज्यादा होता है। तो जिसका हीट रिजेक्शन रेशियो ज्यादा होगा तो हर्मेटिक सील से हमें जो COP मिलेगी वो क्या मिलती है, कम मिलती है, क्योंकि दीज आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? राइट? तो ये हम लोगों ने देख लिया। गॉट इट मेरे बच्चे? गॉट इट। एक चीज और, इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बोला सर इट इज QC बाय RE, या यहां मत लिखो, दैट मींस आप यहां मत लिखो, यहां से देखो। ठीक है? अगर ये HRR किसी का ज्यादा है, तो मैं क्या कहूंगा, दैट मींस QC बाय QE भी दैट मींस क्या होगी, मोर होगी। QC जो है वो भी क्या होगी, मोर होगी। बोलो हाँ या ना? बोले सर हाँ। तो यहां से मैं अब आपको फिजिकल मीनिंग आप लोगों को बताऊंगा। क्लियर है? देखो बेसिकली जो आपका हीट रिजेक्शन रेशियो जो है वो आपका क्या बताता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, इट सिग्निफाइज द साइज ऑफ कंडेंसर। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि फिजिकल मीनिंग क्या करता है, इट सिग्निफाइज
signifies the size of condenser. It signifies the size of condenser. Lower the COP, higher will be the condenser size. बोलिए हाँ या ना. अभी आपने बोला, हम लोग क्या कह देंगे, lower the COP, higher will be the condenser size. Higher will be the condenser size. बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना. बोले सर हाँ. हायर विल बी द कंडेंसर साइज. हेंस हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर जो है वो क्या होता है, उनके अंदर कंडेंसर का साइज बड़ा होता है. दैट्स व्हाई आप लोगों ने देख लो कितना बड़ा, दैट मींस कितनी बड़ी ट्यूब्स वगैरह उसके अंदर हम लोग देखते हैं. सबसे बड़ा अरेंजमेंट वही होता है. ऑब्वियसली पता है, तभी तो आपका फ्रिज इतना बड़ा हो जाता है. ठीक है, ठीक है. तो हम लोग कह देंगे हेंस द हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर यूनिट हैव लार्ज साइज ऑफ कंडेंसर. हेंस hermetic sealed compressor have large size of condenser. क्लियर है. तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, मीनिंग हो जाएगा इसका, आपको बताना है. तो हम लोग क्या कहेंगे, वो क्या सिग्निफाई करता है, साइज ऑफ द कंडेंसर. अगर किसी भी सिस्टम का, अगर हम लोग क्या कह दें, अगर हीट रिजेक्शन से रेशियो ज्यादा है तो हम लोग कह देंगे कि उस सिस्टम का कंडेंसर का साइज बड़ा होगा. क्लियर है. और कंडेंसर का साइज बड़ा है और हीट रिजेक्शन से जो ज्यादा है तो उसकी सीओपी भी क्या होगी, कम होगी. दैट मींस देयर इज अ लोअर सीओपी. गॉट इट. फिजिकल मीनिंग समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गया. अब हम लोग चलते हैं कि सर एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है और क्वेश्चन के लिए हम लोगों को क्या याद रखना है. तो क्वेश्चन सिंपली दैट मींस वो क्या करेगा, न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछेगा. सिंपली वो आपसे क्या करेगा, न्यूमेरिकल पूछेगा. वो आपसे पूछ सकता है, दैट मींस इस तरीके से पूछ सकता है कि आपको क्या दे दे, हीट रिजेक्टेड इन कंडेंसर आप लोगों को दे दे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आप लोगों को दे दे. गॉट इट. रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आप लोगों को दे दे और कह दे कि भाई व्हाट इज द HRR. क्लियर है. या हम लोग क्या कह दे कि हम लोगों को वो ये कर सकता है कि किसी भी सिस्टम का आप लोगों को क्या दे देगा, HRR दे देगा. क्या दे देगा, हीट रिजेक्शन रेशियो दे देगा और कह देगा व्हाट शुड बी द COP ऑफ दिस साइकिल या इक्विपमेंट. इस इक्विपमेंट की COP कितनी होगी. तो हो सकता है सिंपली आप निकाल सकते हैं. मैंने क्या बोला कि वो क्या करेगा, आपको HRR दे देगा. वो आपको क्या करेगा, सपोज दैट वो ये क्या करेगा, भाई आपको ये दे दिया, राइट. ये आपको सपोज दैट उसने क्या बोला, गिवन होगा. आपसे हो सकता है ना कि वो कह दे कि व्हाट शुड बी द COP. व्हाट शुड बी द COP. तो सिंपली हम निकाल सकते हैं. सपोज दैट हमारे पास क्या आ गया, अगर हम लोग कह देंगे कि सर ये मेरे पास कितना दे रखा है, दैट मींस देयर इज अ 2.5 हम लोगों को दे रखा है. सपोज दैट मान लिया मैंने 2.5 है, तो हम लोग क्या कह देंगे 1 प्लस में 1/COP. 1 प्लस में 1/COP. तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप क्या कर सकते हैं, आराम से इसको निकाल सकते हैं. क्लियर है. इसको मैं उधर भेज दूं, दैट मींस क्या हो जाएगा, इट इज 1.5 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 अपॉन में COP. तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगी, COP इज इक्वल्स टू व्हाट, COP इज इक्वल्स टू व्हाट. बोले सर इट इज 1.1/5. तो हमारे पास कितना हो गया, बोले सर दैट मींस देयर इज अ 10/15. तो 10/15 के हम लोग क्या कह देंगे, 5 दूनी 10, 5 तीय 15. तो हम लोग क्या कह देंगे, बोले सर इट इज 0.68. ठीक है. ये आ जाएगा 2 × 18, 2 × 18. ठीक है. तो दैट मींस 2.67. ठीक है. तो ये मेरे पास क्या आ गई, दैट मींस देयर इज अ COP ऑफ दिस साइकिल. गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट. तो इस तरीके से वो आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है. सिंपल है यार, कैलकुलेट किया उसने, ये दे दिया 2.5, COP निकाल रहा, तो COP अब आराम से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. तो होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सर व्हाट इज द हीट रिजेक्शन रेशियो, कि हीट रिजेक्शन रेशियो क्या होता है, क्या उसका फिजिकल मीनिंग होता है, और इसको हम लोगों ने कि एग्जामिनर न्यूमेरिकल आपसे कैसे न्यूमेरिकल आपसे उसे पूछता है, वो भी मैंने आप लोगों से पूछेगा. तो सिंपल है, हीट रिजेक्शन रेशियो दे दे या दैट मींस कुछ COP दे दे. ऐसा भी हो सकता है COP देके हीट रिजेक्शन रेशियो भी पूछ सकता है. तो वो कुछ भी पूछे, हम आराम से सिंपली हम लोगों को निकालते हैं. बस हम लोगों को ये याद रखना है कि सर
क्या फॉर्मूला हम लोग यहां पर देखते हैं। तो ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, HRR by QC upon RE, RE upon में दैट मींस इट इज 1 प्लस में 1 बाय COP। गॉट इट। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हुआ होगा और दैट मींस वीडियो अच्छा भी लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और पहली बार चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।